O particle transformation formula of particle acceleration. लिखिए इसमें मुझे एक मिनट मान तो उतार मत दियो एक लाइन छोड़ लिखो इसमें let a particle be moving with a velocity u dash in system as dash सर and हाँ बोलो फिर से बोलो ना सर। फिर से बोलो let a particle be moving with a सर फिर से बोलो ना स्टार्ट से। लेट ए पार्टिकल तो बोलते लिखो लेट ए पार्टिकल के बाद फिर से बोलो ना। let a particle particle देखो जाओगे लैंग्वेज में लिखा be दिया moving लिखा दिया be moving u dash in system as dash and has an acceleration f dash हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी के बारे में तो हमने स्टडी कर ली। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मींस हमारे पास में ux uy uz है। हम fx fy fz ये निकालना चाहते हैं तो fx क्या होगा ux का x के उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि एक्सेलरेशन के fx fy fz कौन से फ्रेम के अंदर कंपोनेंट है fx डैश fy डैश fz डैश कौन से फ्रेम में कंपोनेंट है उनके बारे में लिख रहे हैं। तो लेट ए पार्टिकल बी मूविंग u डैश इन सिस्टम s डैश कोई वेलोसिटी u डैश है वो s डैश सिस्टम के अंदर मूव कर रही है एंड हैज एन एक्सेलरेशन और उसका जो त्वरण है वो त्वरण क्या दिया हुआ है हमारे पास में f डैश और ये है du डैश अपॉन में dt डैश इन दिस फ्रेम विथ कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है वो कंपोनेंट लिखेंगे fx डैश fy डैश fz डैश for an observer in system
as the particle appears to be moving with velocity u with component components ux uy and uz here the system S dash is moving with velocity v relative to s along positive direction of x axis s डैश मूव कर रहा है v वेलोसिटी से s के अंदर और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो x है इस x एक्सिस के अलोंग करो x axis the corresponding acceleration in s is f du upon में dt with component fx fy fz अब हम निकाल रहे हैं fx नाउ fx हमारा होगा d ux अपॉन में dt ux का मान निकाल रखा है हमने उसका मान हम रख देंगे तो ux है हमारे पास में ux है d अपॉन में dt ux डैश प्लस b 1 प्लस b अपॉन में c स्क्वायर ux डैश ये हमारे पास में ux का मान है अब यहाँ ध्यान रखना यदि डैश है तो डैश का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप t के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे dt डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे t डैश तो इसको हम dt डैश अपॉन में dt में कन्वर्ट करेंगे इसको हम दो फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको u अपॉन v से ना करके u इनटू v में कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम इसको कर रहे हैं d अपॉन में dt u x डैश प्लस v इनटू 1 अपॉन में 1 प्लस b अपॉन में c स्क्वायर ux डैश
वही फॉर्मूला है बट इस मेथड से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। u अपॉन v से करेंगे आएगा वही मान। आप u अपॉन v से भी कर सकते हैं और ऐसे u इंटू v बनाकर भी हम कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका करेंगे तो दोनों में ही देखो डैश आ रहा है, v और c के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है। हम डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें डैश वाली कंडीशन चाहिए, तो उसको बनाएंगे हम d अपॉन में dt डैश u x डैश प्लस v 1 प्लस v अपॉन में c स्क्वायर u x डैश। और जो दूसरा होता है ना उसको लास्ट लास्ट में लिख देते हैं, मतलब उसका कुछ नहीं करना, उसका केवल मान लाना होता है। तो लास्ट लास्ट में बचेगा dt डैश अपॉन में dt डैश अपॉन में dt। और इस dt डैश अपॉन में dt का मान हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है, वहां से इसका मान रख देंगे। जब हमने ux के मान निकाले थे वहां निकाले थे, इसका फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल में du x डैश अपॉन में dt डैश। केवल इसका होगा, इसका जीरो बन जाएगा, ये इनटू में चलेगा 1 अपॉन में 1 प्लस b अपॉन में c स्क्वायर u x डैश और dt डैश अपॉन में dt डैश अपॉन में dt। ये काम को इसको सबसे लास्ट में लिख देना, बार बार लिखेंगे इसको। ओके, हमने पहले इसका किया, आ गया डिफरेंशिएशन b का जीरो, ये एजिटीज। इस बार इसको एजिटीज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का u x डैश प्लस का v, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस हमने पहले लगा दिया। इसका स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस b अपॉन में c स्क्वायर u x डैश का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो कर ही लिया, इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में b अपॉन में c स्क्वायर b u x डैश अपॉन में dt डैश। और इन सब के बाहर चल रहा है हमारे पास में dt डैश अपॉन में dt। इन सब के बाहर हमारे पास चल रहा है dt डैश अपॉन में dt। और सेकंड वन के डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल में ये तो बन जाएगा f x डैश u x डैश है dt डैश है, तो f x के ऊपर डैश आ जाएगा। ये हमारा एज इट इज 1 प्लस b अपॉन में c स्क्वायर u x डैश। ये हमारा एज इट इज u x डैश प्लस b, ये स्क्वायर नीचे और b अपॉन में c स्क्वायर एज इट इज। और ये बनेगा हमारे पास में f x डैश और इस dt डैश अपॉन में dt का मान हम लिख देंगे, पहले निकाल रखा है हमने इसका मान। ये बन जाएगा हमारे पास, चाहो तो आप वापस से की रिलेशन लेके निकालो, डायरेक्ट आप यहाँ मान लीजिए। इसका मान है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1 प्लस यू एक्स डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर। ये हमने dt डैश अपॉन में dt का मान रख दिया 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट में यू एक्स डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर। अब यहाँ ये स्क्वायर और एक ये
तो दोनों मिलके क्यूब बनेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में। यहाँ देखो एक पावर तो है ही, ये तो दोनों में कॉमन है। हम ये चीज एलसीएम ले तो ये एफ एक्स डैश इस एक से मल्टीपल होगा, स्क्वायर है ना, यहाँ वन तो है स्क्वायर, तो ओनली इससे ये मल्टीपल हो जाएगा, क्या स्क्वायर यहाँ वन है, एलसीएम लेंगे, ये दोनों में कॉमन होगा तो मल्टीपल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में एफ एक्स डैश, ये बना हमारा वन प्लस वी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश माइनस का यू एक्स डैश प्लस का वी, ये वी अपॉन में सी स्क्वायर एफ एक्स डैश अपॉन में वन प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश का होल स्क्वायर, और ये बाहर चल रहा है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन में सी। यहाँ से देखो एफ एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में एफ एक्स डैश वन, इसके साथ तो ये जीरो बन गया, और एक एफ एक्स डैश यहाँ से, तो एफ एक्स डैश भी दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा वन, ये माइनस का, ये v इससे मल्टीपल होगा तो v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, बाहर एफ एक्स डैश है अपॉन में वन प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश की पावर टू, और मल्टीपल में है वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर वन प्लस यू एक्स डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फाइनली हमारे पास बन जाएगा इसका मान, ये वन, ये हाफ थ्री बाई टू, तो वन माइनस, इधर वाले में तो सर वो है 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश एक्स है। इधर वाले में आप कैसे कर दिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर? अरे ये वन से मल्टीपल हुआ, ये वाला एफ डैश एक्स है। रुको रुको, चार टर्म्स बनेंगे ना, दो इससे, हाँ तो इसकी एक टर्म को कैंसिल करेगी, ये यूएक्स डैश से मल्टीपल अच्छा होगा ठीक है। वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये वन और ये हाफ, इसकी पावर हो गई थ्री बाई टू अपॉन में, ये हमारे पास में पावर टू है, ये पावर वन है, ये बनेगा वन प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश की पावर थ्री और एफ एक्स डैश पूरी की पावर। अब बुक के अंदर इसको ऊपर ले जाके इनवर्स में दिखा रखा है, तो इनवर्स में बता दो, इंप्लाइज करके किसका मान था, ये एफ एक्स डैश का, एफ एक्स का मान था बराबर वन माइनस वन प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश की पावर माइनस थ्री, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और ये एफ एक्स डैश। ओके, इसको बॉक्स में पे कर दो, याद रख लेना इसको, यू एक्स को याद रखना है, एक्स टी के मान याद रखने हैं, एफ एक्स के मान याद रखने हैं, डी टी डैश अपॉन में डी टी इनके मान याद रखने हैं, निकालने बैठे हो तो काफी सारे हो गए। यहाँ यूएक्स का मान याद है तभी अपन ने कर लिया, नहीं तो क्या करते। ये आया हमारा एफ एक्स का मान, ऐसे आप वाई का निकालेंगे, एफ वाई का निकालना है, एफ जेड तो सिमिलरली आ जाएगा क्योंकि वाई और जेड एक जैसे ही, ये एक्स वाला चेंज है क्योंकि वाई बराबर वाई डैश ले रहे हैं, जेड बराबर जेड डैश ले रहे हैं, तो वो तो सिमिलरली लग जाएगा, एक्स और टी में नहीं लगता है, इसमें अलग अलग हो जाएगा। अब अपन निकालते हैं एफ वाई, ऐसे अपन एफ वाई सिमिलरिटी से नहीं निकल जाएगा ये। सिमिलरिटी से ये नहीं निकलेगा,
क्यों सर, ये इसमें यू एक्स की जगह यू डैश वाई लिख देंगे। हाँ, यू एक्स और यू वाई की वैल्यू सेम है क्या? नहीं, हाँ, तो यू वाई और यू जेड की सेम सी है, तो आप एफ वाई और एफ जेड में सिमिलरली लगा सकते हो। और बुक में तो दे रखा है, बुक में तो इसको भी पूरा प्रूफ ही नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया हो गया ये। बुक में तो पता नहीं क्या होगा, बट अपने को एफ वाई निकालना पड़ेगा। एफ जेड सिमिलरली करके देखो। एफ वाई है हमारे पास डी यू वाई अपॉन में डी अपॉन में डी टी। यू वाई का मान लिखेंगे, यू वाई था हमारे पास में, यू वाई है हमारे पास, यू वाई का डैश अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 + बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश। अब इसमें और उसमें फर्क है। हाँ, जेड के अंदर सेम है, जेड में वाई की जगह जेड कर रखा है, बस एक्स डैश है, वाई डैश की जगह जेड, उसमें लगा देंगे सिंपल। ये अपना किसका था, डी टी अपॉन में डी टी डैश का था, ये यहाँ पे काम है 1 - बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू एक्स डैश बी अपॉन में सी। एफ वाई, ये इसको भी वही करो, अलग अलग करो, और साथ में यू एक्स डैश है तो यू आई डैश है तो डैश में चेंज करो। टी अपॉन में डी टी डैश यू वाई का डैश 1 - बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 1 + बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश, और इनके बाहर है डी टी डैश अपॉन में डी टी, वही यू अपॉन में वी कर लो। इसका करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में डी यू वाई डैश अपॉन में डी टी डैश, ये कांस्टेंट मल्टीपल में रहेगा इस बार, और ये भी एज इट इज रहेगा। माइनस, इस बार इसका करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे, यू वाई डैश अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इसका करेंगे तो वही 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का होगा, माइनस हमने पहले लगा दिया, इनटू में इसका स्क्वायर 1 + बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये बनेगा 1 का तो 0, इसका बनेगा बी अपॉन में सी स्क्वायर, और यू एक्स डैश का बन जाएगा डी यू एक्स डैश अपॉन में, और पूरे के बाहर चलेगा हमारा डी टी डैश अपॉन में डी टी डैश अपॉन में। इसको हम सॉल्व करें, तो ये तो बन गया हमारा एफ वाई डैश अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1 + बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश। ये बना हमारा यू वाई डैश अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी अपॉन में सी स्क्वायर, ये भी एफ एक्स डैश बनेगा अपॉन में 1 + बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश का होल स्क्वायर, और इसके बाहर है डी टी डैश अपॉन में डी। इसको पूरा किया है, एफ वाई में भी पूरा किया, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे उसके से। इसका भी आई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा एफ, तो अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, और तो कुछ कॉमन है नहीं,
और साथ में हम एलसीएम भी ले रहे हैं, तो एफ वाई डैश ये पूरा तो कॉमन चला गया, एक ये बचेगा 1 प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ये माइनस यहाँ यू वाई डैश है, ये पूरा कॉमन आ गया, बी अपॉन में सी स्क्वायर और ये एफ एक्स डैश अपॉन में 1 प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश का स्क्वायर, और हमने कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर और ये डी टी डैश अपॉन में डी। इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा एफ वाई डैश यू एक्स डैश, कोई कैंसिल नहीं होगा, कोई कैंसिल नहीं होगा, ये आएंगे तो उसका डी टी डैश अपॉन में डी टी का मान रख दो, कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ यू एक्स डैश है, वहाँ एफ एक्स डैश है, वहाँ एफ वाई डैश, ये अलग अलग आ गए ना, कैंसिल कर दो। तो ये बना हमारा एफ वाई डैश 1 प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर, साइड में होना, हाँ साइड में होना, साइड में जाओ, हाँ बस पढ़ा दो। अब पढ़ा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया सर, पढ़ा दो। ये गलत हो गया था मेरे कॉपी में, तब लिया है। माइनस यू वाई डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर एफ एक्स डैश 1 प्लस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स डैश पूरे का स्क्वायर, और इसके बाहर है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और इस डी टी डैश अपॉन में डी टी का मान रख देंगे, यही है हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1 प्लस यू एक्स डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर। अभी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 1 3 बन जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब इनको चाहो तो अलग अलग कर लो, एफ वाई डैश हमने अलग किया, इसमें क्या कॉमन है, बी अपॉन में सी स्क्वायर कॉमन है, बात वही है, कैंसिल कर दो आप यहां तक करके आओ तो एफ वाई डैश और बी अपॉन में सी स्क्वायर हम कॉमन ही ले लें, तो ये बनेगा बी अपॉन में सी स्क्वायर, यहाँ से एफ वाई डैश प्लस का यू एक्स डैश इनटू में यू एक्स डैश माइनस ये यू वाई डैश और ये यू वाई डैश एफ एक्स डैश, ये अंडर रूट से हट जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये 1 पावर ये 2 पावर दोनों यू एक्स डैश बी अपॉन में सी स्क्वायर की पावर माइनस, ये आ गया हमारे पास इसका। हाँ इसमें आप सिमिलरली लगा सकते हो जेड में, क्योंकि वाई और जेड सिमिलरली है, सिमिलरली एफ जेड बराबर, ये हमारा एफ वाई के बराबर है, बॉक्सिंग में पेट करना है, एफ जेड में जहां एफ वाई है वहां एफ जेड हो जाएगा, बी अपॉन में सी स्क्वायर, जहां वाई है वहां जेड होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये हमारे पास में एफ जेड का मान है, इक्वेशन नंबर डाल देना इन बॉक्सों को, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2 ऐसे